राज्यपाल के श्रीमुख से पहले सत्र में, चौथे सत्र में और अभी छठे सत्र में जिस प्रकार से असत्य बुलाया गया है, मैं इसके लिए किसी भी प्रकार का धन्यवाद नहीं दूंगा, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। सत्ता में आए, राज्यपाल के श्रीमुख से कहा हम संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे। आप सबको विदित है, सरेआम बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्याएं, क्या यही पारदर्शिता है, यही संवेदना है? जिस प्रकार से पूर्व के सत्र में, पहले और चौथे सत्र में श्रीमुख से बुलवाया गया कि हम निराश्रित गौवंशों के लिए काम करेंगे, हम नंदीशाला, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलेंगे। हम नंदीशाला खोलना तो दूर की बात, निराश्रित गौशालाओं को अलग से कोई बजट देना तो अलग बात। स्टाम्प ड्यूटी पर जो शेष, जो गौ सेवा कर जो जनता दे रही थी, अपने मन से दे रही थी, अपने दिल से दे रही थी, उसका भी इस नया विधेयक लाकर अन्य मद में खर्च करने के लिए आपने नया विधेयक बना दिया। कैसे धन्यवाद दे आपको। माननीय सभापति महोदय, किस विषय पर मैं चर्चा करूं? किसी भी बात पर, भले वो किसानों की बात हो, किसान आज रो रहा है। आपने किसानों को सत्ता में आने के लिए ये कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ होगा, संपूर्ण। आज तक किसी भी प्रकार का संपूर्ण कर्जे की बात तो दूर, सोसाइटी में भी बराबर से माफ नहीं हुए। और मेरे पास, मेरे विधानसभा क्षेत्र से 3 जगह से ऐसे लोग आए और मेरे पास अगर किसान रोए, सर कि एक बार एसडीएम को फ़ोन कर लीजिए कि 3 या 5 दिन बाद में हम पैसा भर लेंगे, मैं प्लॉट बेच रहा हूँ, मैं ज़मीन बेच रहा हूँ और ज़मीन बेच कर वो पैसा भर लूँगा, लेकिन मेरी वो ज़मीन कुड़क नहीं कीजिए। ऐसे मामले सामने आए। मैं किस बात का धन्यवाद दूँ? धन्यवाद तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए, जिन्होंने किसानों का सम्मान किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा में पहले कई तरह के राइडर थे, उसको भी समाप्त करके प्रधानमंत्री फसल बीमा में ये जो क्लेम आना शुरू हुआ है, ये भी कहीं न कहीं मोदी जी की देन है। मैं बात करूं कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था पूरी तरह से सरमरा गया है। आप देख रहे, चोरी हो रही है। ट्रेजरी बेंचेस का हाल देखिए, 5 माननीय सदस्य बैठे हैं, बाकी मंत्रीगण तो अपनी मजबूरी से बैठे हैं। मतलब आज अभिभाषण पर बहस चल रही है और आज दूसरा दिन आप गिन लीजिए, 5 माननीय सदस्य बैठे हैं। ये छठी लक्ष्मी एक और आ गई। सरकार गंभीर ही नहीं है। एक आदमी ऑफिसर गैलरी में एक आदमी नहीं लिख रहा है। आपको लगता है कोरम पूरा हो गया तो आप घंटी बजा दो। हम गए कहां थे? प्लीज सेव करें। बिराजिए ये गंभीरता है। बिराजिए इससे बड़ा मैंने बोलने की आदत है। एक बार आपको कोई मानता नहीं है, आप सदन का कोई सुनता नहीं है, आपको कोई मानता नहीं है, आपकी कोई सुनता नहीं है। खराब मत करिए। संख्या प्लीज सेव करें। खाली पूरी हमारा उनसे अपनापन है। अब खड़ा होने का माननीय सभापति महोदय, हमारा कांग्रेस के भाइयों से अपनापन है। नहीं रहते, मैं सुना लगता है। महोदय वोटिंग कराओ, सरकार गिरती है। प्लीज सेव करें। प्लीज सेव करें। बिराजिए। आप लोग नए हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जब भी इनको नींद आने लगती है, नींद उड़ाने का इनका यही तरीका है। नींद इनकी उड़ गई, अपना जारी रखें।
सभापति महोदय, इस तरह की बात मत करो। सच्चाई ये है कि मेरे मित्र हैं वो, मैं उन्हें बहुत बेहतर जानता हूँ। मैं यह समझ रहा हूँ आपकी बात, आपने इसको नींद उड़ाने वाली बात कह करके हमारा मान्य नेता प्रतिपक्ष, मैं भी इनमें से अधिक आदों की जितनी उम्र नहीं उतने साल से मैं इनको जानता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी भावना का, लेकिन जो रिकॉर्ड पर चला जाता है वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। सच में मैं कल से लेकर आज तक जो मैं देख रहा हूँ, आप स्वयं बताओ मैं आपकी बात वास्तव में क्या सीरियसनेस है। मैं सहमत हूँ आपकी बात, प्लीज प्लीज। उनको बोलने दें, बाकी जो माननीय सदस्य वो भी बोल लेंगे, टाइम है नहीं, 7 बजे का टाइम दिया हुआ है, बोलने दें उन्हें। कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे। प्लीज मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई मंदिरों में चोरियां हुई है, और एक बार नहीं, उसी मंदिर में 2-2 बार चोरियां हुई है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई चोरी का पर्दाफाश नहीं हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र और में टिकम सिंह राजपुरोहित की सरेआम हत्या होती है, आज तक उसका कोई पता नहीं है। क्यों? और तो और सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के नेत्रा गांव में मनोहर राजपुरोहित 3 बहनों का इकलौता भाई, एकमात्र पुत्र 4 साल से उस लापता है, उसका अपहरण हुआ है, लेकिन आज तक माननीय 21 से 25 विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखकर कहा है कि इसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन इसका अभी तक सीबीआई जांच की बात तो दूर, इसका जवाब भी ठीक से तरीके से नहीं आता। मनोहर राजपुरोहित का आज तक अपहरण का, जो पढ़ने गया था फालना गांव में, उसका अपहरण हुआ है, उसका आज दिन तक पता नहीं चला। ये मैं माननीय सभापति महोदय आपके द्वारा सरकार को ये सूचना देना चाहता हूं कि इसकी जानकारी कहां है। वो मनोहर राजपुरोहित क्या अपहरण हुआ है या मार दिया है? मार दिया तो किसने मारा है, इसकी जानकारी आज दिन तक इस कानून व्यवस्था की सरमराई हुई व्यवस्था के अंदर पता ही नहीं चल रहा है। पेयजल की व्यवस्था की बात करें, पेयजल में नर्मदा ER क्लस्टर योजना जालोर जिले के लिए बनी हुई है, लेकिन कम से कम 200 गांवों के लिए व्यवस्था है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जहां अभी राज्यपाल जी के अभी भाषण में कहा है कि हम फ्लोराइड मुक्त पानी देंगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में महिलावास, मेड़ा, बालावास, मेड़ा निचला, बेटाला, वहां जाकर एक बार सर्वे करवा लीजिए। वहां के युवा कुबड़पन के ग्रसित बिस्तर पर सोए हुए मिलेंगे, हर घर से कोई न कोई सोया हुआ मिलेगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ER क्लस्टर, नर्मदा की ER क्लस्टर जो महत्वाकांक्षी योजना है, करीब 200 गांवों के लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी योजना है नर्मदा की। इसके लिए इस बजट में या तो घोषणा कीजिए या फिर इसके लिए कुछ ना कुछ नया काम कीजिए। वहां कहीं पर भी 22 गांवों में तो पानी की व्यवस्था भी नहीं है, लोग कहीं से कहीं जाकर पानी लाने के लिए प्रयास करते हैं। कैसे धन्यवाद दूं राज्यपाल को, आपने श्रीमुख से पढ़वा तो दिया, लेकिन कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। सिंचाई की बात करें तो जवाई पुनर्भरण योजना के लिए हमेशा हम लोग चर्चा करते रहते हैं। जालोर सिरोही पाली के लिए जो जवाई बांध बना हुआ है, उसके अंदर पुनर्भरण की DPR बनी थी, लेकिन इसके जो आगामी जितना भी है उसके लिए नहीं तो कोई ठंडे बस्ते में DPR भी ठंडे बस्ते में डाल दी, नहीं उसके लिए कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे। और तो और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 100 करोड़ की सही बांध से एक घोषणा की थी कि 100 करोड़ के लिए वो मुख्य कैनाल से चौड़ाईकरण के लिए जो जवाई बंद के लिए आती है, उसका पहले वर्ष में 20 करोड़ रुपए देंगे। आज तक उसका भी कोई पता नहीं। 20 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी, 100 करोड़ की घोषणा हुई थी, 20 करोड़ का काम आज भी शुरू नहीं हुआ। क्या बात करें सिंचाई के साथ साथ में, अगर सड़क की बात करें, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 साल पहले 2 पुलिये अत्यधिक बारिश से ढह गए थे। छोटे छोटे पुलिये हैं, काम भी स्वीकृत हो गया था, टेंडर भी लग गए थे, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उसमें कोई राइडर लगाकर रोक दिया है, वो है कवराड़ा पुलिया और आयरपुरा पुलिया। इन दोनों पुलियों को तुरंत शुरू करवाए। इसी प्रकार से ROB की भी घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में, लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। एक हमारा बागरा से धवला लेटा रोड, वो भी मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में कहा था, लेकिन अभी तक उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ। कैसे धन्यवाद दे माननीय सभापति महोदय। कई तरह की समस्या है। शिक्षा की बात करें तो 5 लाख आबादी का विधानसभा क्षेत्र, 5 लाख आबादी का, और मात्र एक राजकीय महाविद्यालय है, राजकीय एक मात्र, और वो भी
स्वीकृत विद्यालय जो बना हुआ आज दिन तक उसका ये पिलर बने हुए काम नहीं चल रहा है, 2 साल से काम बंद है। माननीय सभापति महोदय, उस राजकीय महाविद्यालय का काम तुरंत शुरू करवा कर काम पूरा करवाए, तब तो लगेगा कि आप संवेदनशील है, पारदर्शी है। नहीं तो यही लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ भाषणों में बात करते हैं, भाषणों में बात ना करके विकास की बात करें। मैं माननीय सभापति महोदय बेरोजगार युवाओं की बात करूंगा। आपके पीसीसी चीफ आज शिक्षा मंत्री है, विपक्ष में बैठे थे तब बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि हम पंचायत सहायक को परमानेंट कर लेंगे, विद्यार्थी मित्रों को परमानेंट करेंगे। आज वो 200 की मजदूरी में, नरेगा के मेट की मजदूरी तो 250-225 है, लेकिन पंचायत सहायकों की मजदूरी 200 रुपये में काम करते हैं। उनके लिए नहीं तो आप ज़्यादा वेतन की बात करते हैं, नहीं उनको परमानेंट करने की बात करते हैं। कैसे धन्यवाद दे सभापति महोदय। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर पारदर्शी सरकार की आप कल्पना करते हैं तो आप सभी विषयों पर जो विषय इस व्यवस्था में लगते हैं, जो काम करने वो करने चाहिए। कोरोना की महामारी में जिस प्रकार से आपने सबने चर्चा की कि हमें मोदी जी ने धन्यवाद दिया, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी ने इसलिए धन्यवाद दिया कि आप इसमें भी राजनीति करने लग गए थे। आपको पता था, लॉकडाउन के विरोध में बोलने लग गए थे। मोदी जी ने जब आपकी प्रशंसा की तो वो आप भिलवाड़ा मॉडल करके साल भर से एक ही बात कर रहे हो। माननीय सभी सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि आपने काम किए, अच्छे काम किए हुए तो आप भी प्रशंसा के पात्र है, लेकिन जो काम नहीं हो रहे उस पर भी बोलिए। जिस प्रकार से बैरोड से आने वाले मेरे साथी सदस्य ने कहा था कि अगर इस्तीफा दे दूं, बात उसकी उनकी नहीं है, आपके अंदर भी दर्द छिपा हुआ है। सभी कांग्रेस के विधायक के दिल में दर्द छुपा हुआ है कि काम नहीं हो रहा है, इसलिए बोल नहीं सकते क्योंकि सत्ता पक्ष में, और हम आज आपको हकीकत से बयान करवा रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि जो समस्या है उसका निपटारा करें तो ही आपको धन्यवाद है। इसी बात के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद। श्री हाकम अली।